नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 55 वर्ष है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। सरकारी जॉब से संबंध रखते हैं ये, और इनके घर वालों की ओर से इनकी हैंड पिक भेजी गई है। इनका क्वेश्चन है कि मकान का योग हाथ में है या नहीं। तो जानेंगे इनके हाथ के बारे में। तरक्की का ग्राफ काफ़ी बढ़िया है। ऐसे लोग जीवन में तरक्की ज़रूर करते हैं। हाथ की उंगलियां शॉर्ट है इनकी, तो ये बात मैंने हमेशा कही है कई वीडियो में, और हस्तरेखा विज्ञान भी कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति की उंगलियां शॉर्ट होती हैं तो ऐसे लोग ऐसी जगह पर जॉब या बिजनेस करते हैं जहां पर काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों का डिसीजन बहुत फास्ट होता है। किसी भी बात को बहुत फास्ट लोग डिसीजन ज़रूर लेते हैं। हाथ की सभी उंगलियों में अच्छी खासी खड़ी रेखाएं हैं, तो इनके व्यक्तित्व में एनर्जी ज़रूर है और रुपए पैसे का फ्लो भी अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है। अब इनकी सारी उंगलियों को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है। जब भी बुध फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे लोगों का आकर्षक व्यक्तित्व ज़रूर होता है, लेकिन जब एक गैप आती है तो ऐसे लोग अपनी मनमानी करने के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे लोग मानसिक रूप से रिश्ते नातों में लगाव भी रखने वाले ज़रूर होते हैं, और आकर्षक व्यक्तित्व के साथ ही ऐसा एक्सपीरियंस में मेरे आया है कि ऐसे लोगों को एक से ज़्यादा भाषाओं का भी नॉलेज होता है। सन फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है। ऊपरी पोर तक भी कुछ खड़ी रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं। इस उम्र में ऊपरी पोर पर इस तरह की रेखाएं सूर्य से संबंधित रोगों का भी संकेत देती हैं। सूर्य से संबंधित रोग की अगर बात करी जाए तो आँखों से संबंधित कोई समस्या, गर्मी ज़्यादा लगना, ऐसी समस्या ऐसे लोगों को होती है। प्रायः पिता से इनकी अनबन रहती है, और पुत्र वगैरह होते हैं तो उनसे भी ऐसे लोगों का मनमुटाव होता है जब ये गैप आ जाती है। शनि फिंगर को देखेंगे तो शनि फिंगर की लंबाई भी अच्छी खासी है, मोटाई भी अच्छी है। यहाँ पर भी ऊपरी पोर पर खड़ी रेखाएं हैं। ऐसे लोगों को विशेषकर जैसे 50 क्रॉस कर चुके हैं ये, तो ऐसी स्थिति में शनि से संबंधित रोग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब शनि के रोग कौन से हैं, इस विषय पर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में शनि से संबंधित रोग देख सकते हैं कि कौन कौन से रोग शनि से संबंधित होते हैं। रुपए पैसे से संबंधित समस्या इनके जीवन में हो सकती है। ये आड़े कट का निशान जब आ जाता है तो फिर नज़दीकी संबंधों में रुपए पैसे के लेन देन में भी ऐसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये आड़े कट का निशान बताता है कि वैवाहिक जीवन से इनके तनाव है। वैवाहिक जीवन में इनके लाइफ पार्टनर के साथ में तनाव है। हालांकि ये लगाव रखते हैं मानसिक रूप से अपने पार्टनर से, लेकिन व्यवहारिक रूप से कुछ आदतों की वजह से इनके बीच में तनाव है। ये गैप इस बात का संकेत दे रही है। यहाँ पर भी गैप है इनकी सारी उंगलियों में, तो रुपए पैसा हाथ में टिकने में काफ़ी दिक्कतों का सामना इनको फिलहाल ज़रूर करना पड़ रहा होगा। किसी न किसी कारण से रुपया पैसा इनके हाथ से निकल जाता है। थंब इनका अच्छा खासा है, साइज थंब का बढ़िया है, और सीधा थंब है तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना ऐसे लोगों की आदत होती है। थोड़े जिद्दी नेचर के भी ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों के फ्रेंड बहुधा कम होते हैं, या जो भी होते हैं फ्रेंड ऐसे लोगों के चुनिंदा होते हैं। ये पार्ट भी बताता है कि वैवाहिक जीवन में उनके तनाव चालू है। इस तरह से जब आड़े कट आ जाते हैं तो इन आड़े कट को सुख सुविधाओं में कमी के लिए और वैवाहिक जीवन में तनाव के संकेत के रूप में भी देखा जाता है। ये पार्ट जब बाहर निकलता है तो फिर व्यक्ति के बुद्धिमत्ता के स्तर को इस तरह का पार्ट बताता है। तो बुद्धिमत्ता का स्तर इनका अच्छा ज़रूर है, इसको लेकर कोई डाउट वाली बात नहीं है। बुध का उभार अच्छा है, और बुध सूर्य की तरफ बढ़ते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग
रुपए पैसे को लेकर बहुत बार स्वार्थी भी हो जाते हैं, या रुपए पैसे के लिए अपने मान सम्मान की भी ऐसे लोग फिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि सूर्य की ओर बढ़ते बुध व्यक्ति को बहुत बार धन के लिए स्वार्थी बना देते हैं। सूर्य रेखा इनकी अच्छी है, तभी ये जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है इनकी। ये इस तरह से सूर्य रेखा है, एक दोहरी भी सूर्य रेखा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बढ़ती उम्र के बच्चों का भी सहयोग ऐसे लोगों को मिलता है, या लाइफ पार्टनर कोई सपोर्ट करता है ऐसे लोगों को। तो एक से ज़्यादा कामों से भी ऐसे लोगों का नेम फेम होता है, ये इस बात का संकेत दे रहा है इनका हाथ। शनि को देखेंगे तो शनि पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, और शनि पर जो रेखाएं चल रही हैं ये इनके ओल्ड एज में भी इनकम को बताती है। किसी न किसी जरिए से इनकम इनकी ओल्ड एज में भी बनी रहेगी। अब 50 तो क्रॉस कर ही चुके हैं, और ये रेखाएं इनके इन्हीं उम्र को दिखा रही हैं। तो रुपये पैसे को लेकर कोई समस्या बहुत ज़्यादा आगे की एज में भी नहीं रहेगी। गुरु को स्पेस बढ़िया है, लेकिन बाहर की ओर दबता हुआ गुरु बताता है कि धार्मिकता इनके भीतर बहुत नहीं है, खान पान के काफ़ी शौकीन ये जरूर हैं। ये बात इनका गुरु पर्वत बता रहा है। निम्न मंगल का उभार अच्छा है, तो इनको अपनों से सुख सहयोग काफ़ी बढ़िया जरूर मिला होगा, ये बात मैं कह सकता हूँ। ये सारी रेखाएं हैं, ये सहयोग की ये रेखाएं हैं। ये अपनों से इनको सुख सहयोग अवश्य ही मिला होगा। एक रेखा निम्न मंगल से निकलकर मंगल की ओर जाती हुई भी रेखा है ये रेखा थोड़ी निगेटिव है। तो इस रेखा की वजह से बहुत बार कोर्ट कचहरी, अनावश्यक वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ भी होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे इनके जीवन में हो सकता है कई अवसर आए होंगे, और अगर नहीं आए तो थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है। इनके शुक्र को स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, और जब शुक्र को इतनी ज़्यादा स्पेस होती है और माउंट पर इतना उभार होता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग थोड़े से कामुक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। सुख सुविधाओं के प्रति रुझान इनका ज़्यादा होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस उम्र में भी इनको रहन सहन और खान पान से संबंधित जो इनकी आदतें हैं काफ़ी कम उम्र वाली जरूर होंगी, क्योंकि शुक्र को स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। शुक्र इनका केतु को भी कवर करता हुआ सा लगता है, कि केतु को एक तरह से ढक लिया है इनके शुक्र ने। तो ऐसी स्थिति में इनको शुक्र के उपाय करने की भी आवश्यकता है। शुक्र के उपाय में सबसे आसान उपाय बताऊंगा आपको मैं, कि आप एक गुलर का पेड़, उसका वृक्षारोपण करें और उसको अपनी देखरेख में बड़ा करें, तो उसमें जो शुक्र से संबंधित जो आपकी निगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। एक रेखा आपके हाथ में ये है, प्रभाव रेखा, संजीवनी रेखा, कुछ भी कह लीजिए इसे आप, लेकिन ये प्रोटेक्शन लाइन की है। तो ये इस बात का भी संकेत दे रही है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से किसी न किसी कारणों से दूर होते जाते हैं, क्योंकि ये आपकी जीवन रेखा है और ये प्रभाव रेखा है। तो जैसे जैसे दूर होती है प्रभाव रेखा, वैसे वैसे रिश्तों में भी दूरियां आती हैं। ये एक तरह से मानसिक दूरी का संकेत ये रेखा दे रही है। आपके हाथ में जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि मकान वगैरह बनेगा कि नहीं, तो आपके हाथ में स्क्वायर है, और इस स्क्वायर को संपत्ति चिन्ह के रूप में देखा जाता है। और ऐसा भी होता है कि जब भी इस तरह से स्क्वायर बनता है वीनस पर, शुक्र पर, तो ऐसे लोगों की शादी में तकलीफ आती है, या ऐसे लोगों की शादी थोड़ा लेट जरूर होती है। तो आपके साथ भी ये बातें जरूर होंगी। आपके शुक्र में एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी, और जो काफ़ी दिनों बाद मुझे एक दिखी बात, वो ये है कि आपके वीनस पर मंदिर है। इसे देखिए आप, ये मंदिर का क्लियर कट चिन्ह बिल्कुल दिखाई पड़ता है। और जब मंदिर हो वो भी वीनस पर, तो ऐसी स्थिति में सुख संपत्ति ऐसे लोगों के जीवन में जरूर होती है। मकान आपका जरूर बनेगा, ये बात मैं कह सकता हूँ। कुछ माइनस पॉइंट्स भी आपके हाथ में है, जैसे चंद्र आपका थोड़ा निगेटिव लगता है, सूना सा पड़ा हुआ चंद्र, की लंबी दूरी की यात्राओं में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं है। साथ ही ये रेखा कुछ गलत आदतों या गलत खान पान का भी संकेत दे रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए।
और ये जो वीनस है आपका पेड़ तो आप अवश्य ही लगाएं गूलर का। इस वीनस पर आप रोज़ाना नहा धोकर देसी घी लगा सकते हैं या शहद लगा सकते हैं। नहाने के उपरांत आप इसमें देसी घी इस पार्ट पर देसी घी या शहद लगाकर हाथ धो लें या सिर में पोंछ लें। इससे आपका शुक्र अनुकूल होगा। और जो मंदिर का चिन्ह है, मंदिर के चिन्ह के साथ ये अच्छा खासा बड़ा त्रिकोण भी है, तो ये चिन्ह सकारात्मक रूप से काम करने लगेगा और आपका जो मकान वगैरह है वो काफ़ी जल्दी बन जाएगा। कोई ना कोई प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट आप आने वाले दिनों में कर सकेंगे। आपकी लक लाइन काफ़ी देर से शुरू हो रही है ये, तो इसको भी आप देख सकते हैं इस तरह से कि आने वाले दिनों में आप कोई संपत्ति परचेस करें, कोई प्रॉपर्टी परचेस करें या आपका मकान बन जाए। काफ़ी लेट जब शुरू होती है इस तरह से भाग्य रेखा, तो उस उम्र पे ही व्यक्ति का भाग्य उदय होता है और अच्छे खासी अर्निंग ऐसे लोग करते हैं, नेम फेम होता है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी वगैरह मकान वगैरह ऐसे लोग लेते हैं। तो आपकी भाग्य रेखा भी सपोर्ट कर रही है इस बात के लिए कि आने वाले दिनों में आप ऐसी संभावना है कि आप मकान वगैरह ले लें। वैसे भी आपके पूरे हाथ को देखा जाए तो इस तरह का हाथ जब होता है, भरा पूरा हाथ, किंग साइज हाथ कहते हैं इसे, तो ऐसी स्थिति में संपत्ति तो व्यक्ति के जीवन में जरूर होती है। तो इस बात को लेकर आप बहुत चिंता न करें कि मकान वगैरह आपका होगा या नहीं, मकान आपका अवश्य ही हो जाएगा। बस आपको अपने एडिक्शन में और गलत आदतों में थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, तभी आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। केतु बहुत अधिक सकारात्मक नहीं है आपका, ये बात मैं कह सकता हूँ। अब प्रॉपर्टी एक अलग मैटर है, और केतु जब सकारात्मक नहीं होता तो फिर ओल्ड एज में व्यक्ति को भावनात्मक रूप से थोड़ा दुख उठाना पड़ता है। प्रायः ऐसे लोग वृद्धाश्रम तक में भी पहुंच जाते हैं जब केतु सही नहीं होता है। तो आप ऐसी स्थिति आपके जीवन में ना आए, इसलिए केतु के उपाय आप अवश्य करें, गणेश जी की पूजा आराधना करें। ऐसी स्थिति में घर में कुत्ता पालना भी बहुत अच्छा उपाय होता है। काला कुत्ता आप घर में पाल सकते हैं। चंदन की खुशबू का उपयोग आप कर सकते हैं। गणेश जी की आराधना तो आपको करनी ही करनी है, तभी आपका केतु सकारात्मक होगा। मंगल यहाँ भी आपका काफ़ी उच्च है, और ये रेखा ऐसी स्थिति में बहुत बार व्यक्ति, क्योंकि ये रेखा एक तरह से आपकी माइंड लाइन से निकल रही है ये, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत बार अनैतिक संबंधों की ओर भी ऐसे लोगों का माइंड भटकता है। ये रेखा निम्न मंगल से निकली इस तरह से और आगे डीम होकर आपकी माइंड लाइन से कनेक्शन करके मंगल की तरफ देखती हुई, तो ये रेखा भी एक नेगेटिव रेखा ही है। संबंधों को लेकर बहुत बार इस तरह की रेखा वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी ऐसा कुछ भी करवा देती है। तो आप गलत संबंधों के प्रति सतर्क थोड़ा अवश्य ही रहें। अब आपकी सारी मेजर लाइनों को देख लेते हैं। हृदय रेखा आपकी शनि तक जाती हुई है, तो बेहद कामुक प्रवृत्ति आपकी अवश्य है, बेहद स्वार्थी प्रवृत्ति आपकी अवश्य ही है। और ये यव, ये आपके जीवन में भूचाल ला सकता है ये यव, और जिस एज पर हैं आप अभी फ़िलहाल, आने वाले दिनों में आपको भावनात्मक रूप से संबंधों में आहत होना पड़ेगा। बहुत बार इस तरह के यव से हृदय से संबंधित रोग, या जो आपके बहुत नज़दीकी संबंध है, यहाँ तक कि लाइफ पार्टनर, उनकी ओर से भी कुछ आत्मीय संबंधों में तनाव, लगाव में कमी, या बहुत बार धोखा जैसा कुछ जीवन में होता है। तो आप ऐसी किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें, यह आपके जीवन में अवश्य ही होगा। मस्तिष्क रेखा आपकी जिस तरीके की है, तो आने वाले दिनों में आप धार्मिक हो सकते हैं, आपके मन में भावनाएं भी आ सकती हैं, जो सकारात्मक भावनाएं होंगी संबंधों को लेकर। और बहुत बार ऐसे लोग बढ़ती उम्र के साथ अपने लाइफ पार्टनर से प्रेम भी करने लग जाते हैं। बेशक इनके पार्टनर इनसे मानसिक रूप से दूरी बना चुके होंगे, लेकिन इनका लगाव और झुकाव अपने पार्टनर की तरफ होता है जैसे जैसे वृद्ध होते हैं। और भक्ति भाव में भी ऐसे लोग आने लगते हैं जब माइंड लाइन इस तरह से चंद्र की ओर झुकाव लेती हुई लगती है। तो इस बात को आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि एक तरफ तो आपकी संजीवनी रेखा कहती है कि आपके पार्टनर आपसे दूर होंगे, और एक तरफ आपकी मस्तिष्क रेखा कहती है कि आप अपने पार्टनर की तरफ लगाव रखेंगे।
एक तरफ इसी मस्तिष्क रेखा से ये लाइन निकलती है कि आप किसी अनैतिक संबंध की ओर भी आपका झुकाव है, जो वाद विवाद भी करा सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ी सी सतर्कता की आवश्यकता ज़रूर है। और इसी लाइफलाइन से ये जो ट्रेंगल हल्का सा बनता हुआ लगता है, इसको आप संपत्ति चिन्ह या आपके मकान के योग के रूप में ज़रूर देख सकते हैं। ये बात मैं फिर से आपको कह देना चाहता हूँ। आपके हाथ में अच्छी खासी विद्या रेखा भी है, तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी आपके भीतर में ज़रूर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके व्यक्तित्व में जो भी एडिक्शन है, गलत आदतें हैं, उनको अगर आप छोड़ते हो तो आने वाले दिनों में आपके जीवन में ज़्यादा सकारात्मकता आएगी। जो भी आपकी आर्टिस्टिक क्वालिटी है, आप उसको पहचानें वो क्या है। गार्डनिंग करना, डांसिंग करना, कुछ कविताएं लिखना या फिल्मी गाने सुनना, कुछ भी हो सकता है। उस आर्टिस्टिक क्वालिटी को आप अपने जीवन में ज़रूर ढालें और एडिक्शन से दूर आप ज़रूर रहें। इस तरह की जब ये ट्रेंगल बनता है, इस ट्रेंगल को कहते हैं ग्रेटर ट्रेंगल भी कहते हैं इस ट्रेंगल को। तो ऐसे लोग अधिकतर 36 वर्ष की बाद की अवस्था में ऐसे लोगों के जीवन में निगेटिव समय आता ज़रूर है। तो आपके साथ भी ये बात होगी और आप सेविंग्स वगैरह सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, धन त्रिकोण आपका कंप्लीट नहीं है। तो अगर आप सकारात्मक रवैया अपनाते हैं, सकारात्मक आदतों की ओर बढ़ते हैं, मेरे बताए उपाय अगर आप करते हैं, और सबसे सटीक उपाय तो मैं योग ध्यान और प्राणायाम को मानता हूँ। तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर जुड़िए योग ध्यान प्राणायाम से। द आर्ट ऑफ लिविंग भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ सभी को कि आप भी उससे ज़रूर जुड़ें। धन त्रिकोण जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, और जो उम्र है आपकी इस समय तक तो ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये 40+ की एज में कंप्लीट होता है अधिकतर मामलों में। और फिर व्यक्ति के पास इतना रुपया पैसा ज़रूर होता है कि व्यक्ति अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकता है। तो ये धन त्रिकोण आप प्रयास करें, सकारात्मक अपनी आदतों को बढ़ाएं, तो धन त्रिकोण कंप्लीट ये हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रेखाएं अभी हल्की है, आगे चल के रेखाएं ये डार्क भी हो सकती हैं। तो आपका धन त्रिकोण अच्छा खासा कंप्लीट ज़रूर हो जाएगा। ये ट्रेंगल जब भी इस तरह से बनता है हृदय रेखा के नीचे, तो ऐसी स्थिति में बहुत बार संपत्ति बेचनी भी पड़ती है व्यक्ति को। तो आपके जीवन में ऐसे चांसेस भी अवश्य ही आए होंगे कि आपको संपत्ति अपनी बेचनी पड़ी होगी। और इस तरह का ट्रेंगल जब हृदय रेखा के इस उम्र में बनता है, तो ऐसा भी होता है व्यक्ति की एक संपत्ति बेचकर दूसरी संपत्ति व्यक्ति लेता है। तो ऐसे भी चांसेस आपके जीवन में बने हुए हैं कि आप एक संपत्ति को बेचकर दूसरी संपत्ति को ही ले। ऐसे भी गुड लक होने के चांस आपके जीवन में बने हुए हैं। जब भी इस तरह से हाथ का रंग लाल हो जाता है, तो ऐसे लोगों के नेचर में गुस्सा भी ज़रूर होता है। तो आपके नेचर में भी गुस्सा ज़रूर है, उस गुस्से को आपको काबू में करने की आवश्यकता है। और फिर से कह दूँ मैं कि आपके हाथ से एडिक्शन, गलत खान पान ये दिखाई पड़ता है, तो इसका असर आने वाले दिनों में आपकी सेहत पर भी ज़रूर पड़ेगा। तो आप अगर अपनी अच्छी सेहत चाहते हैं, सकारात्मक जीवन चाहते हैं, तो एडिक्शन से दूर रहें, योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ें, अच्छी आदतों से जुड़ें, पूजा पाठ से जुड़ें, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति ईमानदार रहने का प्रयास करें, तो आपका आने वाला जीवन काफ़ी अच्छा ज़रूर होगा। अन्यथा जब भी इस तरह का केतु होता है, तो फिर दुखद वृद्धावस्था में व्यक्ति का जीवन बीतता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।